ભારતીય જનતા પાર્ટીનો થરપણા દિવસ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं કર્યા વર્ચ્યુઅલી સંબોધિત કર્યો देश रे कन्या नीतियां संकल्प और फैसलों लेबारी है ताकत। भारतीय जनता पार्टी थरपणा दिवस मौका माथे आज जयपुर में राख्यो गयो कार्यक्रम। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई कार्यकर्ता रिया मौजूद। राजस्थान में 28,000 सरकारी कर्मचारी ले रहा हा राशन रो सस्तो गेहूं। जन आधार कार्ड शू राशन कार्ड री मैपिंग में हुई खुलासो। भारतीय लेखा महकमा री 2 दिनारी वेस्ट जोन हॉकी होड़ राखी गई जयपुर में। होड़ में वेस्ट जोन री 5 टीम ले रही है भाग। और प्रदेश में गर्मी रा तेवर तीखा। ज्यादातर ठोरा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस उबारे। कई जिला में लू रे कारण जनजीवन हुयो प्रभावित। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। भारतीय जनता पार्टी रो आज 42वां थरपणा दिवस है। इन मौका माथे देश भर रा भाजपा दफ्तर माथे झंडारोहण, संगोष्ठी और रक्तदान जेड़ा कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवी दिल्ली में भाजपा रा दफ्तर में झंडारोहण कर्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौके पार्टी कार्यकर्ताओं ने वर्चुअली संबोधित करता थका कहो कि देश रे कन्या नीतियां संकल्प पर फैसलों लेबारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राजधानी दिल्ली सहित भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ और देहरादून में भाजपा कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। भाजपा ने कई जगहों पर बूथ संपर्क कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर पार्टी ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए हैं। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली परिवारवादी पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को भी कुछ नहीं समझती है। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है
जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मौके पर दिल्ली के करोल बाग में एक शोभा यात्रा निकाली। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आसाम भाजपा को जानो कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के छवि आज गरीबों और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की मदद करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और गरीबों के हित में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है। ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। भारतीय जनता पार्टीના થરપણા દિવસના મોકા માથે आज जयपुरમાં जनसंवाद केंद्र झोटवाड़ा मंडल कानीसू राख्योड़ा कार्यक्रम में पार्टीના प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शिरकत करी। इन मौके वणा बूथ नंबर 319 रा पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी भी लीनी। इन दौरान प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, जयपुर देहात उत्तर पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। सिद्धि तक चलेगा। 2023 में राजस्थान से कांग्रेस की मुक्ति और 24 में पूरे हिंदुस्तान से। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लोक कल्याण की नीतियों से उत्तर प्रदेश के परिणामों से साबित कर दिया। लेकिन पार्टी का विचार और संगठन ये हमारी ताकत है और इसी राजनीतिक ताकत के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पार्टी जमीनी स्तर पर और ज़्यादा मजबूत हो, उसके लिए सबने प्रयास किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां महिलाएं शौचालय को तरसती हों, कोई गरीब विधवा अपनी पेंशन को भ्रष्टाचार में खाने के लिए गुहार करती हो, तो बैंक के खाते मोदी जी खोलें, शौचालय मोदी जी बनाएं, उज्ज्वला के कनेक्शन मोदी जी दें, आवास मोदी जी दें, मंदिर मोदी जी बनाएं, 370 मोदी जी खत्म करें। तो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने किया क्या है? इसलिए ये इतिहास सिद्ध तथ्य है। मैंने कोई अपनी तरफ से आविष्कार नहीं किया है कि देश का विभाजन क्यों हुआ, जिम्मेवार कौन थे। इसमें नेहरू जी की और जिन्ना जी की सत्ता की भूख ने देश के टुकड़े किए, ये इतिहास सिद्ध तथ्य है। देश में राम मंदिर नहीं बना, कांग्रेस ने इसमें अवरोध पैदा किए, इतिहास सिद्ध तथ्य है। 370 खत्म नहीं हुई, तुष्टि के कारण ये इतिहास सिद्ध तथ्य है। राज्यपाल कलराज मिश्र करोली में घटी घटना ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दीनो है। वणा कहो कि करोली हिंसा सुनियोजित थी, इनने रोक्यो जा सके हो। आ घटना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल कहो कि इनरी जांच करी जा रही है और सगड़ा तथ्य सामे आवेला। वो भी दुखद है, निंदनीय है। और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, मैं कह सकता हूं कि
पूर्व नियोजित एक घटना हो सकती है। इसकी जांच चल रही है, जांच करेंगे, उसके बाद सारे तथ्य सामने आएंगे, सब पता लगेगा। इस तरह का कार्य निंदनीय है और इसको सावधानी से ध्यान देते हुए इस तरह की घटनाएं न हो, यह प्रशासन शासन को चिंता करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण लेर आज जयपुर निजी महाविद्यालय में उद्योग और देवस्थान महकमारी मंत्री शकुंतला रावत नारी का इन्क्यूबेशन सेंटर रो उद्घाटन कर्यो। इन दौरान प्रिंसिपल सीमा अग्रवाल और महाविद्यालय निदेशक रश्मि चतुर्वेदी नारी का इन्क्यूबेशन सेंटर रा उद्देश्य ने साझा कर्यो। ये इस तरीके के जो स्टार्टअप जो ये प्रोग्राम्स जो चलते हैं, इससे क्या है, एक महिलाओं को प्रेरणा मिलती है और आगे उनमें एक ये जोश पैदा करता है कि हम कितना सक्सेसफुल हैं और हमारे प्रोडक्ट बनाए हुए जो हैं कितने कारगर साबित होते हैं, कितने ओरिजिनल हैं। उनमें कोई किसी तरीके का, जैसे इन्होंने फूड में है या मेकअप के लिए है या किचन के जो ये बना रहे हैं कि अच्छा खाना मिले, किस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग करें और उनको घर जैसा खाना मिले। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मेरे माँ के हाथ के जैसा खाना नहीं मिल पाता, तो ऐसी थिंकिंग ये बहुत ही अच्छी सोच है और इसे आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी अगर बच्चों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अपने विभाग की ओर से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं जो स्टार्टअप के लिए है, चाहे रिप्स में हो, हमारे जो उद्योग से संबंधित ये महिलाओं के लिए जो विशेष छूट दी जा रही है, तो उसका इनको लाभ दिया जाएगा और इस तरह से इन धंधों को स्थापित किया जाएगा। करौली जिला रा सोप गांव में चाल रहा मत्स्य जयंती जलसा में मीणा समाज रा लोगों ने वनारी संस्कृति और परंपरा बारा में समाज रा वंश लेखक अवगत करा रिया है। पहली रा विधायक राष्ट्रीय जनजाति आयोग सु जुड़िया रिया रमेश मीणा बताया कि जलसा में नवी पीढ़ी ने ऐतिहासिक दस्तावेजा रा जरिया सु समाज रा इतिहास रा बारा में जानकारी दी जा रही है। जलसा में मीणा समाज से जुड़िया हजारों साल पुराना दस्तावेज और ताम्र पत्र लाया गया है। जानकारी इनकी रहन सहन, संस्कृति, इनका बाहर से अभाव, इनका जो पुराना रहन सहन जो था, इनके शासनकाल जो थे, उनका सारा इनके सामने बोरा दे रहे हैं। हम बाहर से आए हुए जितना भी समाज है, हमारा वंश लेखक समाज है, ये सारे एकत्र और उनको हमारे पुरावस्तु जो इतिहास जो हैं, पोथियाँ हैं, उनसे इनको हम उनके सामने सबको बता रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति की रक्षा की है और आगे भी हमको इसी संस्कृति पे, अपने पूर्वजों के लाइन पे, उसके दिशा निर्देशों से चलना है, उसके अपने नाम को और उनको सार्थक करके और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए इस देश के लिए हर प्रकार का और विकास का, समृद्धि का और एकता का रास्ता आगे बढ़ाना है, प्रशस्त करना। जो मीणा जनजाति है उसका इतिहास की जो पोथियां हैं हमारे पूर्वजों ने पूर्व के रख रखी है, उसमें हम लिखते हैं सही जो हकीकत, कौन का पुत्र कौन है, किसकी बहू है, किस गोत्र की है, किस गांव की है और किसने कुआं बनाया, किसने। करौली में दिगंबर जैन तीर्थ श्री महावीर जीरा मेला खातर पांचना बांधसू आज पानी की निकासी शुरू होगी है। जल संसाधन महकमारा सहायक अभियंता रामलखन मीणा कंट्रोल बोर्ड रो बटन दबार बांधसू पानी की निकासी शुरू करी। परंपरा रसारू श्री महावीर जी मेला रा मौका माथे निकलवा वाली रथ यात्रा गंभीरी नदी रा किनारा ताई पूगे है, जटे गंभीरी नदी रा पानी सुनी भगवान महावीर रो जलाभिषेक कर्यो जावे है। बटे गंभीरी नदी में पानी छोड़वासू आर सारे रा जल स्रोत भी रिचार्ज वेला, इसु पीवारा पानी रो भी समाधान हो सकेलो। गेट नंबर 2 और 4 और जिनसे 1.5 इंच खोल के 300 क्यूसेक पानी का निकासी की जा रही है और इनकी जल निकासी 18 तारीख तक की जाएगी और 250 MCFT टोटल पानी छोड़ा जाएगा। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर रेल मार्ग माथे इलेक्ट्रिफिकेशन रो काम शुरू हो गयो है। रेलवे रा अहलकारा रसारू इन रेलखंड माथे 2023 में बिजली री रेलगाड़ी चाल सकेली। इन खातर अठे विद्युतीकरण रो काम तेजी से कर्यो जा रह्यो है। रेलवे अहलकारा रसारू करीब 67 किलोमीटर लंबा इन रेलखंड माथे विद्युतीकरण खातर जरूरी फाउंडेशन रे अलावा इलेक्ट्रिक पोल लगावा रो काम भी तेजी से कर्यो जा रह्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस
पिछले वर्ष 2021-22 में 680 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है और इसके साथ उत्तर पश्चिम रेलवे पर अब तक 2864 रूट किलोमीटर मार्ग विद्युतीकरण हो चुका है। इसी तरह बीकानेर डिवीजन में जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, अर्जुनगढ़, इन सारे महत्वपूर्ण मार्गों पर भी विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष इन खंडों को भी पूरा कर लिया जाएगा और इस तरह से पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरे हो जाएगा। राजस्थान में 28,000 सरकारी कर्मचारी राशन रो सस्तो गेहूं ले रिया है। जन आधार कार्ड से राशन कार्ड री मैपिंग में खुलासो हुआ। खाद्य सचिव नवीन जैन बतायो कि RGHS में नामांकित परिवार रा सदस्यों से लाभार्थियों रो मिलान करो गयो, जिनमें सामने आयो कि ए लोग NFS रो फायदो ले रिया है। अब वहाँ सरकारी कर्मचारियों रा राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक दूरदर्शी सोच के साथ बजट घोषणा की गई थी कि योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जन आधार कार्ड के माध्यम से ही लाभाओं का वितरण किया जाए और उन्होंने राशन कार्ड का काम भी जन आधार के करने के लिए कहा था। इसके तहत हमारे विभाग द्वारा यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की जन आधार अथॉरिटी और खाद्य विभाग द्वारा मिलकर पिछले 9 महीने में फील्ड सर्वे किए गए थे, जिसमें यह प्रयास किया गया था कि जन आधार और राशन कार्ड के डेटा की आपस में मैपिंग की जाए। इस मैपिंग कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक करते समय हमें विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन जब प्राप्त हो रही थी तो उसी में एक डाटा को जब हमने RGHS डेटा के साथ मिलान करके देखा तो लगभग 28,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसमें आ गए हैं जो RGHS में भी रजिस्टर्ड हैं और NFS में भी लाभ ले रहे हैं। और ज़्यादातर परिवारों में सदस्यों की संख्या 3 या 5 से होने से ये भी अंदेशा हो रहा है कि इनको पता है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये डायरेक्ट लाभ उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात ये भी है कि हमने डाटा में ये भी पता लगाया है कि इन लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च 22 तक ये लाभ लिया है। ये लाभ NFSA में अति जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कैटेगरीज डिफाइन हैं, उनके लिए है। अतः इन लोगों को ये लाभ लेने का अधिकार नहीं है। हमने इनके नंबर, इनके जो राशन कार्ड के नंबर हैं वो अप्रैल के लिए ब्लॉक किए हैं ताकि अप्रैल का गेहूं नहीं ले सकें। अब इनसे वसूली का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर्स को सूचियां प्रेषित की जा रही हैं और वसूली होने के बाद इनका नाम NFSA सूची से हटा दिया जाएगा और वसूली की अमाउंट राजस्थान सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ो घपलो साम आयो है। एहलकार और सरकारी कर्मचारी कई मकानारा कागज दिखार और घोटालो कर्यो है। भरतपुर सांसद रंजीता कोलिकानी सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी की शिकायत पछे मामला री जांच करेगी। घोटाला में लिप्त कर्मचारियों और एहलकारा ने निलंबित कर दियो गयो है। आवास योजना के ऊपर जो घोटाला हो रखा था कामा में, कांग्रेस की जायदा खान 2 साल से गरीब तबके के व्यक्ति को परेशान कर रही थी, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गई और ये पूरा मैंने प्रकरण सुनाया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो एक छोटी सी कार्यकर्ता के कहने पर और आज जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट में फैले भ्रष्ट कर रहे हैं, गरीब तबके के व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, उनको आज निलंबित किया गया। और आज हमारी पार्टी का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस है। उसके लिए भी मैं पूरे देश को, भारतवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 आयोजन खातर फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान सरकार पर्यटन महकमा के बीच एक MOU माथे दस्तखत कराया गया। पर्यटक निदेशन निशांत जैन, FSTR अध्यक्ष अपूर्व कुमार रे बीच दस्तावेजों आदान प्रदान कर MOU कर्यो गयो। इन मौके पर्यटन महकमा प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बताया कि कोरोना काल रे चालता लारला 2 साल में पर्यटन रा क्षेत्र में हुआ नुकसान से उबरबा खातर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट बढ़िया जरियो है। और राजस्थान टूरिज्म के बीच में जो MOU हुआ है, आने वाले जुलाई के महीने में जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, उसके संबंध में ये MOU हुआ है। अब डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का जो ऑब्जेक्टिव है कि पूरे देश में जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो यहाँ आए। यहाँ के जो हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग हैं, भले ही वो होटल एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, हेरिटेज एसोसिएशन है, वो लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करें
और पूरे देश में, देश के विभिन्न भागों में किस तरह से वो टूरिस्ट को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आए। और अभी हाल ही की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी ऊर्जा विभाग द्वारा उसके बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो भी पर्यटन यूनिट्स होंगी उनके जो बिजली की मीटरिंग होगी वो इंडस्ट्रियल रेट पे होगी, न कि कमर्शियल रेट पे जो अभी तक होती आ रही है। 2 साल बाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा कुंभ हुआ, वो टूरिज्म रिलेटेड है। हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से लोग आपके शहर में आए और इतना बड़ा मैसेज गया है पूरे भूगोल में कि राजस्थान सेफ डेस्टिनेशन है, अच्छा डेस्टिनेशन है, और यहाँ से लोग खुश जाएंगे वापस। राजस्थान में सड़क हादसा रे पाछे को कारण खराब और अनफिट वाहन है। आज जयपुर में रखा गया खबर नवीसाना जलसा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद रा सदस्य डॉक्टर कमलजीत सिंह सोई आ जानकारी देता तका कहो कि एड़ा वाहन मालिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर आ वाहन ने हटायो जाना चाहिए। व्हीकल एक्ट सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है फिटनेस टेस्टिंग के लिए, उस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करो ताकि लोगों को फिट वाहन ही, जो सड़क रोड वर्दी वाहन ही सड़कों के ऊपर चले, ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें, लोगों की जिंदगियां खतरे में ना पड़े। आज जरूरत है, स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है, स्टेट का काम राइट टू लिव और लिबर्टी, ये मेरा एक मौलिक अधिकार है जो मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अगर ये सरकार अपने मेरे मौलिक अधिकार जो कि मेरा राइट टू लिव है उसकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी कारण हो, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और मैं जुडिशरी के थ्रू सरकार को हम कोशिश करेंगे कि जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी जुडिशरी, वो इस काम में हमें सहायता करे, हमें न्याय दे, ताकि लोगों की जिंदगियां राजस्थान की सड़कों के ऊपर ऐसे जले ना, तड़पे ना, मरे ना, लोगों के घर ना उजड़े। दूरदर्शन डीटीएच रा जरिया सु 43 मिलियन घरा ताई आपरी पहुंच बना चुक्यो है। दूरदर्शन आपरी बेहतर क्वालिटी और न्यारा चैनल रे चालता ओ मुकाम हासिल करियो है। देश का एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बहुत लो कॉस्ट में ऑडियंस तक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे खूबसूरत बात डीडी फ्री डिश की ये है कि जो छोटे चैनल्स हैं, जो कम बजट में ज़्यादा फंडिंग के बगैर जो छोटे चैनल्स ऑडियंस तक नई एंटरटेनमेंट पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए डीडी फ्री डिश सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। I would like to congratulate everyone on behalf of Free Dish and its viewers that you are going to see a lot of exciting new channels this year on your platform. So keep watching your DD Free Dish and there will be a lot of new entertainment this year for everyone. किसी भी चीज़ में कंपटीशन अच्छा होता है, वो हर चीज़ को अच्छा बनाता है। मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो कंज्यूमर है, जो व्यूअर है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। कंपेटिटिवनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो देखने वाला व्यूअर है, दर्शक है, उसका फ़ायदा होता है। और जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी रीच और बढ़ती है। जो लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं दूरदर्शन के द्वारा, इसी तरह से और करते रहें। खाने में रुचि और बढ़ाएं। खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपने जो मुझे इतने सालों से प्यार दिया है, प्रेम दिया है, अब मेरी बारी है कि दूरदर्शन के द्वारा आपको और बढ़िया खाना मैं आपके साथ में शेयर करूं, आपको सिखाऊं, आपके साथ में आपकी सेहत का हिस्सा बन सकूं और आप और इसी तरह से इसकी रीच को और बढ़ाएं और अपने दोस्तों को और बताएं कि किस तरह से आप डीडी फ्री डिश को, दूरदर्शन को और पॉपुलराइज करें। भारतीय लेखा महकमा कानिसू जयपुर राय समरसेट स्टेडियम में 2 दिनारी वेस्ट जोन हॉकी होड़ आयोजन करो जा रही है। कार्यक्रम में अकाउंटेंट जनरल राजस्थान अर्चना गुजर और नॉर्थ वेस्ट रेलवे प्रिंसिपल डायरेक्टर तृप्ति गुप्ता मौजूद रही। होड़ में वेस्ट जोन री कुल 5 टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन मुकाबलो नागपुर और ग्वालियर री टीम रे बीच खेलो गयो। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की
वेस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता 21-22 का आयोजन हो रहा है। एजी राजस्थान मेजबान है। इसमें कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच सुबह 8 बजे हुआ, जिसमें एजी रायपुर ने एजी राजकोट को 4-0 से हरा करके जीत दर्ज की। दूसरा मैच अभी ग्वालियर और इसमें नागपुर में चल रहा है। दोनों टीमें बराबर का खेल रही हैं। कल प्रतियोगिता का समापन होगा 4 बजे और आज के जो मुख्य अतिथि श्री अनादि मिश्रा सर और विशिष्ट अतिथि मैडम तृप्ति गुप्ता, हमारे महालेखाकार महोदय लेखा परीक्षा, और तृप्ति गुप्ता मैडम जो है रेलवे की प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आज गर्मी रा तेवर तीखा बनोड़ा है। ज्यादातर ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री सु बत्तो दर्ज हुयो। बठई लूरा थपेड़ा सु आम जनजीवन प्रभावित हो रही है। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आबाड़ा कुछ एक दिन ताई प्रदेश रा कई जिला में तापमान में बढ़ोतरी री आस है। बटई राजधानी जयपुर में भी बढ़ती गर्मी रे चालता दिन री टेम सड़कां सूनी नजर आबा लागी है। ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से लेकर 43 यानी 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, जो कि औसत से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यानी राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों में हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पिछले 2-3 दिनों से बनी हुई है। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। वहीं तापमान की यदि बात करें तो तापमान में भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। कुल मिलाकर फिलहाल जो हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है वो अगले 4-5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार बनी रहेगी। साथ ही आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और मौसम भी जो है वो शुष्क रहेगा। देखिए, राजस्थान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो हम कह सकते हैं कि गर्मी का जो एहसास है वो बढ़ जाता है। तो जनरली अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही 40 डिग्री के आसपास में मैक्सिमम टेम्परेचर रीच करता है। बट इस बार यदि देखें तो करीब 13-14 मार्च को ही 42 डिग्री सेल्सियस जो बाड़मेर में रिपोर्ट हो चुका था। तो कुल मिलाकर इस बार 15-20 दिन औसत समय से पहले ही जो ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो चुका है। और आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। भारतीय जनता पार्टी रो थरपणा दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्या वर्चुअली संबोधित कयो। देश रे कने नीतियां, संकल्प और फैसलो लेबारी है ताकत। भारतीय जनता पार्टी रा थरपणा दिवस रा मौका माथे आज जयपुर में राख्यो गयो कार्यक्रम। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई कार्यकर्ता रिया मौजूद। राजस्थान में 28,000 सरकारी कर्मचारी ले रिया हा राशन रो सस्तो गेहूं। जन आधार कार्ड सु राशन कार्ड री मैपिंग बाद हुयो खुलासो। भारतीय लेखा महकमारी 2 दिनारी वेस्ट जोन हॉकी होड़ राखी भी जयपुर में। होड़ में वेस्ट जोन री 5 टीम ले रही है भाग। और प्रदेश में गर्मी रा तेवर तीखा। ज्यादातर ठोरा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सुबारे कई जिला में लू रे कारण जनजीवन हुए प्रभावित। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।